उसके बाद जो है धमकी देते हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा सीधा संवाद मुख्यमंत्री से होता है। खुद बंजर में घर बनवाए हैं और 25 बीघे का पोखरा है, वो बंजर में है। उसका हाई कोर्ट में अपील किया गया, उसको प्रधान दबवा दिया। उसको पोखरा नपने तोड़ने का वो आया था, उसको प्रधान पैसा दे के दबवा दिया गया। हरिजन आबादी में सुअर बाड़ा वहाँ में बनवा दिए हैं, जबकि सुअर बाड़ा वहाँ नहीं होना चाहिए। वो अम्बेडकर पार्क के बगल में है। अच्छा, नहीं बोलते हैं कि हमको पैसा चाहिए तो मैं देंगे, आबादी नहीं देंगे। आबादी के लिए पैसे मांग रहे हैं? हाँ, बांट कर देने के लिए। कितना पैसा मांग रहे हैं? 40,000 रुपए। आपसे मांगे थे पैसा? हाँ, जबरदस्ती प्रधान कब्जा करा रहे हैं दूसरे के लिए। जबरदस्ती कब्जा कर? हाँ, जबरदस्ती कब्जा करा रहे हैं सुअर पालन के लिए। सुअर पालन के? हाँ, वो हम लोग को सुन ही नहीं रहे हैं। ना कर्मचारी लोग सुन रहे हैं, ना थाना सुन रहा है, ना डीएम सुन रहे हैं, ना तो काना गो पटवारी कोई नहीं सुन रहा है। पैसा को मुद्दे पर तहसीलदार पर रुपया ले लिया, कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए हम 15 दिन से लगातार दौड़ रहे हैं। हम लोग की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तहसील में भी गए, वो भी नहीं सुना। हमारा कागज जो है अलग फेंक दिए। प्रधान कब्जा कराई दे वहाँ सुअर बर्रा रखे, वहाँ सुअर बर्रा हटाओ वहाँ से। अच्छा, बाबा साहब के पीछे सुअर बर्रा रखे, वहाँ हटाओ। मतलब दलितों का शोषण कर रहे हैं बस्ती सदर ब्लॉक के ग्राम प्रधान बक्सर मेहताब आलम। नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबर पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज बस्ती यूपी। दलितों का शोषण कर रहे हैं बस्ती सदर ब्लॉक के ग्राम प्रधान बक्सर मेहताब आलम। ग्राम प्रधान बक्सर के खिलाफ धरने पर बैठे बक्सर गांव के पीड़ित दलित। नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान मेहताब आलम, नूर आलम प्रधान प्रतिनिधि व उनके सहयोगियों के खिलाफ दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करने की कर रहे हैं मांग। मनरेगा मजदूरों का सत्यापन कराकर प्रति मजदूर की वार्षिक 100 दिन की मजदूरी की गारंटी प्रदान कराने की मांग। पत्रकारिता के आड़ में ग्राम प्रधान मेहताब आलम कर रहे हैं दलितों का शोषण। जिन दलितों के वोट के सहारे बन गए ग्राम प्रधान, उन्हीं दलितों का शोषण कर रहे हैं मेहताब आलम, ग्राम प्रधान बक्सर। मामला बस्ती सदर तहसील बस्ती सदर ब्लॉक के ग्राम बक्सर का है। राम गोपाल भारती, सनाब श्री रामपल, ग्राम बक्सर, पोस्ट देवापर, थाना नगर, जिला बस्ती का निवासी हूँ। मेहताब आलम, जो कि मैं एक ज़मीन पे रोड के किनारे मड़ी रखकर वहाँ 25-30 साल से गुजर बसर कर रहे हैं। हमारे पास रहने का ज़मीन नहीं है। और मेहताब आलम, नूर आलम और ये फूलचंद पुत्र मोती, रूपचंद पुत्र मोती ग्राम बक्सर के निवासी हैं। इसमें तहसीलदार वीरेंद्र सिंह और लेखपाल जुगल किशोर वर्मा द्वारा और थाने के थाना अध्यक्ष द्वारा गिरा दिया गया। उसमें हम सब बोले प्रधान की बिना नोटिस के गिराया गया, तो हम सब नोटिस मांगे। उस नोटिस को वो नोटिस नहीं दिया गया। और उसके बाद प्रधान कह रहे बंजर है, और जबकि प्रधान खुद बंजर में घर बनवाए हैं और 25 बीघे का पोखरा है, वो बंजर में है। उसका हाई कोर्ट में अपील किया गया, उसको प्रधान दबवा दिया। उसको पोखरा नपने तोड़ने का वो आया था, उसको प्रधान पैसा दे के दबवा दिया गया। उसकी जांच कराई जाए और मेहताब आलम की भी जांच कराई जाए। जितना काम हुआ है गांव में उसकी सारी जांच कराई जाए, मेरी ये अपील है। सर जी, रामफल, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं ग्राम बक्सर और थाना नगर, जिला बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में ये समस्या है। मेरे यहाँ का ग्राम प्रधान मेहताब आलम हैं। वो अपने आप को पत्रकार और मीडिया का क्राइम रिपोर्टर बताते हैं। अपने इसी दबंगई के बल पर सारे अधिकारी को, थाना से लेकर ब्लॉक, विकास भवन, तहसील, सबको गुमराह करके जो है अपने आगोश में कर लिया। हम लोगों की कोई बात सुनी नहीं जाती है। सारा एप्लीकेशन देते हैं, गायब करवा देते हैं। उसके बाद जो है धमकी देते हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा सीधा संवाद मुख्यमंत्री से होता है। अभी आप शास्त्री चौक पे धरने पर बैठे हैं। हाँ, तो किस लिए बैठे? हम लोग हरिजन आबादी को मांग के लेकर बैठे हैं। और ग्राम प्रधान द्वारा जो भी गांव में पैसा आया है अवैध तरीके से निकालकर अपने निजी संपत्ति में इस्तेमाल कर लिए हैं, उसकी जांच के लिए बैठे हैं। हरिजन आबादी का क्या मामला है? मामला हरिजन आबादी में नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह है एक, और प्रधान जी द्वारा दोनों लोगों की मिली भगत से हरिजन आबादी में सुअर बाड़ा वहाँ में बनवा दिए हैं, जबकि सुअर बाड़ा वहाँ नहीं होना चाहिए। वो अम्बेडकर पार्क के बगल में है। अच्छा जी, तो क्या वो निजी हाथों में दे दिया गया, किसी को अकेले दिया गया? अकेले दिया गया है। सबको नहीं दिया गया। नहीं सर, नहीं, सबको नहीं दिया गया। नहीं, इसलिए सब इसलिए आप लोग हाँ, धरने पर बैठे हैं सर। सबको मिला जाए, हाँ, मिलना जाए, हाँ, सबको मिला जाए। प्रधान ने क्यों किया है सर? प्रधान अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है। फूलचंद पुत्र मोती, रूपचंद पुत्र मोती, उनके जो है चमचे हैं,
उन्हीं के द्वारा जो वोट दिए, हम लोग वोट नहीं दिए, ये वोट की राजनीति करके उनको जो एक तरफा काम किया गया है। मतलब आप लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया था, वो ऐसा कर रहे हैं। जी जी जी। कब तक बैठे रहेंगे आप धरने पे? हम तो जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। प्रशासन से इसके बाबत आपने मुलाकात की है? 4 बार मुलाकात की है। क्या प्रशासन ने आश्वासन दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किया। क्या नाम है आपका? राम सुंदर। अभी आप शास्त्री चौक धरने पर बैठे हैं, हाँ। क्या कहना इस संबंध में आप? हम लोग का हिस्सा आबादी मिलना चाहिए, जितना सबका, खाली एक ही आदमी का आबादी नहीं है, पूरे अथवा हर जन का आबादी है, हर जन को आबादी मिलना चाहिए। सबको नहीं दिया गया है? सबको नहीं दिया गया है। किसको दिया गया है? फूलचंद को। तो क्यों एक आदमी को दिया गया? आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? हम लोग ऑब्जेक्शन किया, हर जगह पे किया, फिर वो कोई सुनवाई हो ही नहीं रहा है। किसने दिया आबादी बांट के एक आदमी को? नूर आलम ने। नूर आलम कौन है? प्रधान है। हाँ। आप लोगों ने कहा नहीं कि ये आबादी है, इसमें मेरा भी है एक आदमी? ओ हम लोग कहे बाकी वो लोग मानते नहीं, बोलते हैं कि हमको पैसा चाहिए तो मैं देंगे आबादी, नहीं देंगे। आबादी के लिए पैसे मांग रहे हैं? हाँ, बांट कर देने के लिए। कितना पैसा मांग रहे हैं? 40,000 रुपये। आपसे मांगे थे पैसा? हाँ। अच्छा, मैंने पैसा देंगे आप तब आबादी देंगे? आबादी देंगे। आपने एसडीएम से बताया ये बात? हाँ, अप्लीक वहाँ पे दिया गया कागज। क्या कहा एसडीएम ने? कोई सुनवाई नहीं हुआ। सुनवाई नहीं हो रहा है? नहीं। धरने पे बैठे हैं आप? हाँ। कब तक बैठेंगे? जब तक हमारा हिस्सा नहीं मांगे नहीं पूरा हो जाएगा। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारा वही आबादी मांगे हैं कि हमारी आबादी हमको मिलना चाहिए, हमको बट चाहिए, हमको सबको बराबर हिस्सा मिल जाए। एक आदमी के नहीं है, एक आदमी की नहीं आबादी है। समाज की है। नरेगा और रेगा का पैसा नहीं दे रहे हैं प्रधान। एक ही आदमी का नरेगा घूम कर अथवा पैसा देते हैं और किसी को नरेगा काम में नहीं मिलता है। हम लोग वहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं इधर गांव में। नाम है आपका? राम सुंदर। मीरामती नाम है। किस लिए आप लोग धरने पर बैठे? हम लोग आए हैं हरजन आबादी के लिए। हरजन आबादी क्या हुआ? हरजन आबादी? हाँ, हरजन आबादी में वो जबरदस्ती प्रधान कब्जा करा रहे हैं दूसरे के लिए। जबरदस्ती कब्जा कर? हाँ, जबरदस्ती कब्जा करा रहे हैं सुअर पालन के लिए। सुअर पालन के? हाँ, हम लोग वो नहीं चाह रहे हैं। तो क्या एक ही आदमी को दिया जा रहा है क्या? नहीं तो हाँ, ये कई आदमी को दे रहे हैं। सबको नहीं दे रहे हैं? सबको नहीं दे रहे हैं। आप लोगों ने कहा नहीं प्रधान से कि सब हम लोग का सुन ही नहीं रहे। वो मांग है कि 40-40 हजार रुपए दोगे तो हम देंगे। वो हम लोग का सुन ही नहीं रहे हैं। ना कर्मचारी लोग सुन रहे हैं, ना थाना सुन रहा है, ना डीएम सुन रहे हैं, ना तो काना गो पटवारी कोई नहीं सुन रहा है। पैसा को मुद्दे पे तहसीलदार पे रुपया ले लिया, कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए हम लोग में बहुत समझ के 15 दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं। आज बहुत अथुआ से हम लोग वो डाले हैं धरना। आप धरने पर बैठे हैं तो कब तक बैठेंगे? हम लोग बैठेंगे जब तक हम लोग को पहुँचाने। हम लोग मजदूरी वाला आदमी हैं। हम लोग जब तक हमन खींचा गए तो हम लोग बैठेंगे। प्रशासन से अवगत कराए हैं आप? हाँ, प्रशासन सब कुछ कह के हार गए हैं हम लोग, लेकिन प्रधान ये नहीं कर रहे हैं। तब हम लोग धरना दिए। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं वहाँ से सुअर बारह हट जाना चाहिए और जोन है हम लोग हमारे सबको करेंगे। और इस एक बात और है, उसमें प्रधान मिले जुले हैं। प्रधान वो कह रहे हैं कि हमारा जोन हम जोन कहेंगे तो होगा। और प्रधान के रहे से वो जो पहला प्रधान था वो आबादी निकसा था, उनके रहे से आबादी नहीं निकसा है। उनके रहे से आबादी नहीं निकला है। और उस आबादी में ये दूसरे के क्यों बैठा रहे हैं? होना चाहिए तो सबका होना चाहिए ना। वो काहे के मतलब का एक आदमी क्यों बैठा रहे हैं भाई? सबका होना चाहिए ना। डीएम साहब से मिलके अवगत? हाँ, हम सबको डीएम सबसे हम लोग मिले हैं। हम लोग इतना एक नहीं करा, 15 दिन से दौड़ रहे हैं। 15 दिन से के कागज दे रहे हैं, हर एक जगह कागज हम लोग को दबवा दे रहे हैं। वो आपका सुना नहीं जा रहा? कोई कुछ भी नहीं सुनवाई हो रहा है हम लोग का। और यहाँ तक प्रधान बोले हैं जो हम कहेंगे वही होगा या पाएगा। दुनिया में जाओ, लखनऊ जाओ, चाहे जहाँ जाओ, कहीं भी जाओ। हाँ, यहाँ तक बोले हमारी हैं। मांग यही है, जो हरजन आबादी है वो पुराने प्रधान का देनी है। जो पुराने प्रधान आबादी निकलवाए थे, इसलिए ये नया प्रधान जो है रूपचंद, दीपचंद, मोतीलाल का औलाद हैं। इनको अकेला सुअर पालन के लिए दिया गया है। हम लोगों को प्रधान कहते हैं जो रुपए देगा वो पाएगा, इसके आगे तुम लोग को नहीं मिलना है। प्रधान आपको आबादी देने के लिए पैसे मांग रहे हैं? जी। कितने पैसे? 40,000 40,000 मांग रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी है सर, कहाँ से दे 40,000?
आपने प्रशासन से मिला इसके मामले में? हम लोग 15 दिन से लगातार दौड़ रहे हैं, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तहसील में भी गए, वो भी नहीं सुना, हमारा कागज जो है अलग फेंक दिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं हमारी सुनवाई, हमारी जांच होए, हरिजन आबादी का जांच होए, उसमें सुअर बर्रा है उसको हटवाया जाए। हम लोग उसमें बुद्ध भगवान को, बाबा राम को, सबको मूर्ति बनेगा, उसमें पंचायत भवन बनेगा, किसी को नहीं मिलना चाहिए। आदि बात है प्रधान कब्जा कराई दे मने वहाँ सुअर बर्रा रखे वहाँ सुअर बर्रा हटाओ वहाँ से। अच्छा, बाबा साहब के पीछे सुअर बर्रा रखे वहाँ हटाओ। मतलब अम्बेडकर पार्क के पीछे वो हाँ सुअर बर्रा है, सुअर पालन कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? वहाँ से सुअर बर्रा हटक चाहिए, हट जाए। हाँ।